क्या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एस्पिरेंट्स की बात सुनेगा? क्या ख्याल रखेगा उन एस्पिरेंट्स का जिन एस्पिरेंट्स ने लगातार ये बात पिछले 2 दिन से हमें कही है कि मौसम ख़राब होगा, बर्फ़ पड़ेगी, हमारे लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, दोबर हो जाएगा। इसमें से कई ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों के लिए एक दिन श्रीनगर में बिताना या डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के किसी इलाके से आकर एक दिन जम्मू में बिताना बहुत मुश्किल है। पैसा हर एक के पास नहीं होता और हर बच्चा एक ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता। बड़े कमज़ोर परिवारों से भी बच्चे आते हैं जो बच्चे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का इम्तिहान देते हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को खुद ही वेदर एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए एक अल्टरनेटिव मोड या उस मोड का तयन कर लेना चाहिए था जिस मोड के ज़रिए कम से कम वो बच्चे जो इम्तिहान देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंचेंगे उनके लिए कोई वे आउट निकलता कि ठीक है, सिर्फ ये बर्फबारी की बात नहीं है, कश्मीर में हालात ख़राब होते हैं। जब हालात ख़राब होते हैं, कर्फ्यू लगता है, तो उसमें भी बच्चों को बड़ी परेशानी आती है और कई बड़ी तादाद उन बच्चों की भी है जो बहुत गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, कुपवाड़ा, बारामूला या घाटी के दूर दराज इलाकों से आते हैं। इसी तरीके से जम्मू संभाग में आप देखें, सांबा से जो बच्चा आ रहा है, सांबा के इंटीरियर एरिया से आ रहा है, रजौरी से, पुंछ से, डोडा से, भद्रवाह से, किश्तवाड़ से। हालांकि इस बार पब्लिक सर्विस कमीशन ने वहाँ पर भी सेंटर्स बनाए हुए हैं, मगर मामला ये है कि जहाँ सेंटर्स नहीं हैं, अगर सेंटर है भी तो एक बच्चे को अगर गाँव से शहर में आना है, अगर उसको वो आने में दिक्कत हो, आप आज सुबह के हालात ले लें। आप जम्मू में आज सुबह अगर तलाब तिल्लो से जम्मू की ओर आते, आप तलाब तिल्लो से अगर शहर की तरफ आ रहे थे तो आपके लिए शहर की तरफ पहुंचना लगभग नामुमकिन था। हालांकि कंपैरेटिवली आज बहुत कंपैरेटिवली अगर कंपेयर किया जाए, हालांकि जम्मू में तो ये आम सी रीत है, रिवायत है, बारिश होती है तो तालाब जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तमाम जो ये दावे बड़े बड़े जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने और बाकी लोगों ने जितने भी दावे किए हैं कि जनाब बड़ा कमाल का फ्लाईओवर हमने बनाया है, मैं गुजारिश करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से और उन तमाम इंजीनियरान से जिन्होंने ये फ्लाईओवर बनाया है, कम से कम शर्म तो कीजिए। फ्लाईओवर के ऊपर इतना पानी सुबह जमा हो गया होता है, उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि फ्लाईओवर बनाने वाले कितने काबिल लोग रहे हैं, कितनी समझ, कितनी सोच उनके अंदर रही है जिस समय उन्होंने फ्लाईओवर को प्लान किया है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी न्यूयॉर्क में देखो, वहाँ पर भी बारिश हुई और बारिश में लोगों के लिए चलना मुहाल था। ये बात भी उन्होंने कही। न्यूयॉर्क में बारिश हुई, लोगों का चलना वहाँ पर मुश्किल हुआ, तो हमारे देश में ये कौन सी बड़ी बात है? हमें न्यूयॉर्क से बेहतर बनाना है भारत को या हमें न्यूयॉर्क बनाना है, ये हमको तय करना है। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान एक लंबे वक्त के बाद उसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है। प्रीलिम्स के लिए बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। बड़े दूर दराज इलाकों से बच्चे बड़ी उम्मीद और बड़ी तवक्का और बड़ी आस के साथ इस इम्तिहान में बैठते हैं। सरकार से उम्मीद और तवक्का उनको ये है, पब्लिक सर्विस कमीशन से उनको उम्मीद और तवक्का ये है कि वेदर एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए, और मेरे पास जो एक और इत्तला है उसके मुताबिक 50 के करीब बच्चे हैं जो इस वक्त बानिहाल में फंसे हुए हैं। अब उनका सेंटर कैसे यहाँ बना, किस तरीके से यहाँ बना, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक व्हाट्सअप के ऊपर एक मैसेज आया है जिसमें 50 के करीब ये बच्चे कह रहे हैं कि जनाब हम बानिहाल में फंस गए हैं, हमारे लिए जम्मू शहर पहुँचना जो है वो मुश्किल हो गया है। अब इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं अभी भी हेल स्टॉर्म्स जो है वो हो रहे हैं, अभी भी ओले गिर रहे हैं। तो ये सुबह से लगातार जम्मू में तीसरी बार ओले गिरने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि इतना मौसम ख़राब है। ये इस इलाके की बात कर रहा हूं मैं जो गर्म इलाका है, सर्द इलाका नहीं है। गर्म इलाके में ये सूरत हाल है कि यहाँ पर ओले गिर रहे हैं, तो सर्द इलाके जो है वहाँ इस वक्त सूरत हाल क्या होगी, इस चीज़ को भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को ध्यान में रखना होगा। मैं इसलिए ये तमाम बातें जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिस में लाना चाहता हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड सर्विस एग्जामिनेशन का इम्तिहान जो है इस बार करवाने जा रहा है। जब आप इम्तिहान करवाने जा रहे हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमम 99% बच्चे जो हैं वो इम्तिहान देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंच जाएं। कोशिश ये होनी चाहिए। अगर बच्चे नहीं पहुंच पाते तो कितना नंबर है बच्चों का जो बच्चे इम्तिहान में शिरकत नहीं कर सके, कितना नंबर है उन बच्चों का जो एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं पहुंच सके। मुझे लगता है, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को इंतजामात करने चाहिए कि जो बच्चे मौसम ख़राब होने की वजह से, बर्फबारी की वजह से एग्जामिनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन बच्चों के लिए कोई इंतज़ाम किया जाना चाहिए जिस इंतज़ाम के ज़रिए
वो बच्चे भी बाद में इम्तिहान में शिरकत कर सकें। बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जिन्होंने हमें फ़ोन करके ये कहा कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से ये गुजारिश करें कि जी आप इम्तिहान की डेट पोस्टपोन करें। ये गुजारिश करना ज़रा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को इस इम्तिहान का बड़ा लंबा चौड़ा इंतज़ाम करना पड़ता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जिम्मेदारी लगानी पड़ती है, लोगों की जिम्मेदारी लगानी पड़ती है, लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ती है, बहुत सारे ऑफिसर्स की, कि आपको इस इम्तिहान को मॉनिटर करना है। तो वो ऑर्डर भी निकल चुका है। वो ऑफिसरान भी जाहिर सी बात है जिनकी जम्मू में ड्यूटी है, जिनकी श्रीनगर में ड्यूटी है, अन्य जिन जगहों पर सेंटर बने हुए हैं जिनकी जहाँ पर ड्यूटी है, वो वहाँ सेंटर के करीब पहुँच चुके हैं। अब जाहिर सी बात है दोबारा से इतना बड़ा इंतजाम करना बड़ा मुश्किल काम है, और उसके बाद इतना बड़ा नंबर है स्टूडेंट्स का जिन्होंने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। अब उसमें बड़ी तादाद उन बच्चों की होगी जो तो उन इलाकों में रहते हैं जिन इलाकों में बर्फबारी नहीं होगी या जहां रोड कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो बच्चे तो इम्तिहान देने के लिए पहुंच जाएंगे। अब वो बच्चे बाद में ये शिकायत करेंगे, जी हम तो बिल्कुल इम्तिहान के लिए तैयार थे, आपने 4 दिन और इम्तिहान आगे क्यों किया, अगर थोड़ी सी तादाद उन बच्चों की थी जो इम्तिहान में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। और होता भी अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हो, दोनों इम्तिहानों में बड़ी थोड़ी तादाद उन बच्चों की होती है जो बारिश के कारण, रास्ता ना होने के कारण या और अन्य किसी परेशानी के कारण इम्तिहान में पार्टिसिपेट न कर पाएं। लेकिन बड़ी तादाद उन्हीं बच्चों की होती है जो बर्फबारी के बावजूद, बारिश के बावजूद, मौसम ख़राब होने के बावजूद, रास्ते चले गए, रास्ता बंद हो गया, उसके बावजूद बच्चे इम्तिहान के सेंटर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आज की जम्मू की सूरत हाल मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जगहों से ये ख़बरें आ रही हैं कि फसल की तबाही हुई है लोगों की। उसके अलावा ख़बरें ये भी आ रही हैं कि बहुत सारी जगहों पर पानी जो है वो घरों के अंदर घुस आया है। बहुत सारी जगहों पर खबर ये आ रही है कि छतें गिर गई हैं बहुत सारे लोगों की। ये सारी खबरें आ रही हैं, तो ये सब खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से सिर्फ इतनी गुजारिश कि आप ये कल तो जाहिर सी बात है आपका इम्तिहान है, उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आ भी गए हैं और तैयार भी हैं। लेकिन अगर मौसम ख़राब होता है और अगर आपको लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर तक बच्चों का पहुंचना मुश्किल होगा और बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे और बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम को देने से महरूम रहेंगे, इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, तो मेरी विनम्र विनती और आग्रह आपसे ये रहेगा कि इम्तिहान जो बच्चे ना दे पाएँ, जो शिरकत ना कर पाएँ, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म निकाला जाए, उनके लिए कोई और डेट निकाली जाए जिस डेट पर उन बच्चों को भी इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। शिकायत किसी को ये न रहे। बच्चे बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आस के साथ पूरे साल भर पढ़ते हैं, उसके बाद उनको नहीं मालूम होता कि 23 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी होना शुरू हो जाएगी। उन्हें नहीं मालूम होता है कि भाई 23 तारीख को मौसम ख़राब हो जाएगा। उन्हें नहीं मालूम होता है कि 23 तारीख को जम्मू में ओले पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके नॉलेज में नहीं होती है। वेदर एडवाइजरी आई थी और ये एडवाइजरी भी लगभग 6 दिन पहले आई थी। उम्मीद तो ये थी कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए खुद ही एक वाया मीडिया निकालेगा। लेकिन जैसे कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन भी और बाकी भी सरकारी इदारे हैं, जिन इदारों में जब कोई चीज़ तय हो जाती है, कोई डेट तय हो जाती है, उसके बाद उस डेट को आगे पीछे करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल इसलिए भी, जैसे मैंने आपको कहा कि इंतज़ाम बहुत बड़ा है, इसमें एग्जामिनर्स बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सीक्रेसी इन्वॉल्व होती है, चीज़ें जो हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए, चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। और आप ये भी नहीं जानते कि कौन आदमी, एक मजमा लगा हो, 100 लोग अगर आपके इस मजमे में हैं, 500 लोग अगर एक इम्तिहान को कराने के लिए हैं, तो आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि 500 के 500 लोग जो इम्तिहान करवाने वाले हैं वो सभी एक जैसी तबीयत के और एक जैसी सोच के और एक जैसे ख्याल के हैं। अलग अलग तबीयत होती है लोगों की, अलग अलग सोच होती है लोगों की। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों को भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को ध्यान में रखना होता है। इसलिए बच्चों से भी गुजारिश, मैं समझता हूँ हालात, मौसम ख़राब है, मैं समझता हूँ बारिश है, बर्फबारी है, लेकिन आपको कोशिश ये करना चाहिए था कि सेंटर के आसपास एक दिन पहले ही पहुँच जाएँ। कोशिश यही रहनी चाहिए। हम जब इम्तिहान दिया करते थे, हम भी उन्हीं इलाकों से आते हैं जहाँ बर्फबारी होती है, तो हम तो चलिए शहर में थे, लेकिन हमें भी ये होता था कि जब जिस दिन इम्तिहान होता था कि उसी दिन हो जाए, अगले दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी ये कहते थे कि खैरबाद हो जाए, भाई इम्तिहान जो है वो निकल जाए, पेपर दे दें। ये जो होता है कि पेपर की डेट एक्सटेंड करना और उसके बाद फिर दोबारा एक्सटेंड करना, मान लीजिए आज एक्सटेंड की और 6 दिन के बाद और कुछ हो जाए तो फिर क्या और एक्सटेंड करते रहेंगे। तो ये जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी मुश्किल है, मगर वेदर की एडवाइजरी आ गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाने चाहिए थे। अब चूंकि नहीं उठाए गए हैं, गुजारिश सिर्फ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन को तमाम एस्पिरेंट्स की तरफ से, तमाम उन बच्चों की तरफ से जो इस इम्तिहान में शिरकत करने वाले हैं,
कि गुजारिश आपसे ये है कि अगर जो बच्चे पार्टिसिपेट ना कर पाएँ उनका नंबर आपके पास आ जाना चाहिए, उनकी डिटेल्स आपके पास आ जानी चाहिए। वो सारी डिटेल्स जब आपके पास आएँ तो उन बच्चों को एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए ताकि वो भी इस इम्तिहान में शिरकत कर सकें।